तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो DHSSB की तरफ से नया वैकेंसी आया है, जो कि पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन ऑनलाइन डेट शुरू हुआ है 16 जून को 2026। उसके साथ ही यहाँ पे क्लोजिंग डेट है 15 जुलाई को 2026। तो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि नीचे यहाँ पे पोस्ट क्या क्या है, उसके साथ ही यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके साथ वैकेंसी कौन सा है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड भी लिखा है। इनमें से पोस्ट में अभी एक अप्लाई करके दिखाऊंगा। वो पोस्ट है यहाँ पे, जैसे ये पोस्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए, जिसके लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट जैसे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, यहाँ पे ग्रुप सी, उसके साथ यहाँ पे वैकेंसी कितना है वो, उसके साथ ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को नीचे भी नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। बाकी कुछ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अप्लाई करने के लिए हमें नोटिफिकेशन क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके साथ ही यहाँ पे डिसाइबल क्या चाहिए, आप लोग पोस्ट करके देख सकें वीडियो। तो यहाँ पे मैं अभी जिस पोस्ट को अप्लाई करूँगा उसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को टाइपिंग स्पीड आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उस पोस्ट में जाके यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये नीचे है, ये बाकी सब पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम ही होता है प्रोसेस। अगर आप लोगों को बाकी सब में भी वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग वहाँ पे जाके दे सकते हैं, मैसेज करके मेरे को दे सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं अभी जिस पोस्ट को अप्लाई करूँगा वो पोस्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो ये पोस्ट भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये पोस्ट अभी मैं अप्लाई करूँगा, जो कि डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए है, डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। अब पोस्ट अनरिजर्व 10, OBC 5, SC 3, ST 1, EWS 2, टोटल 21 पोस्ट आया है। PWB कैंडिडेट के लिए पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी मैंने आप लोगों को बताया था एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप लोगों को डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आप लोगों को डिग्री चाहिए मस्ट भी। अगर आप लोगों का डिग्री नहीं है तो यहाँ पे डिप्लोमा अगर आप लोगों के पास है, पर यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे 3 इयर्स आप लोगों का इंस्टीट्यूट से आप लोग पास करना होगा। उसके साथ ही 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आप लोगों के पास यहाँ पे डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को चाहिए शुड प्रोसेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। यहाँ पे आप लोगों को 8000 की प्रेस आप लोगों को करना होगा पर आवर। तो यहाँ पे मतलब कि पर मिनट में आप लोगों को 26.67 वर्ड आप लोगों को लिखना होगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप लोगों को कोई सा भी आना चाहिए और डाटा एंट्री वर्क के लिए। उसके बाद डिसाइबल यहाँ पर नीली है, डिसाइबल आप लोगों को कोई नहीं कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद एसेंशियल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ग्रेजुएशन चाहिए। उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को पे स्केल देख सकते हैं, 35,400 से शुरू होगा। उसके साथ यहाँ पे आप लोगों का पे लेवल 6 है, तो यहाँ पे 1,12,400 तक जाएगा। ग्रुप सी है, नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। उसके साथ एज लिमिट आप लोगों का बिलो 30 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। 30 ईयर्स से आप होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसके लिए आप लोगों को एज सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो आप लोग तो एज सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आप लोग ST SC से है 5 ईयर्स, OBC MOBC है तो आप लोग को जो कि 3 ईयर्स का मिलता है। उसके साथ यहाँ पे PWBD कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स का मिलता है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ऑनलाइन स्कीम में ले चलता हूँ, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाता हूँ। तो लेट्स गो टू द ऑनलाइन स्कीम। तो ऑनलाइन स्क्रीन पे आने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप लोग को ऑनलाइन स्किल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे DHSSBonline.nic.in सर्च करना है आप लोगों को। सर्च करने पर जो पहला लिंक आएगा उस पर आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गया है। तो पहले तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है अगर पहली बार करेंगे तो। अगर आप लोगों ने पहले कोई सा भी DHSSB का पोस्ट अप्लाई किया है तो यहाँ पे क्लिक टू साइन इन कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोगों को क्लिक करना है अगर आप लोग पहली बार करेंगे तो। यहाँ पे पहले तो नेम ऑफ एप्लीकेंट आप लोगों का नाम जो है नाम लिखना होगा। उसके बाद इंटर आप लोगों का फिर से फुल नाम लिखना है, मतलब आप लोगों का जैसे जो नाम है उसके साथ टाइटल लिखना है। और डू नॉट प्रीफर यहाँ पे मिस्टर मिसेस कुमार श्री श्रीमती डॉक्टर प्रोफेसर वो सब यहाँ पे नहीं लिखना है। उसके साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो कि आप लोग डेट मंथ ईयर। उसके साथ री इंटर डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को फिर से डेट ऑफ बर्थ लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जो मेट्रिकुलेशन का रोल नंबर है, मेट्रिकुलेशन का रोल नंबर लिखना है, फिर से री इंटर करना है।
उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन सी ईयर को आप लोगों ने मेट्रिकुलेशन पास किया है। उसके बाद नीचे आप लोगों को फिर से रीसिलेक्ट करना होगा 10th का पासिंग ईयर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद रीसिलेक्ट आप लोगों का फिर से जेंडर सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट होके आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। आप लोग इंडिया से बाहर है तो यहाँ पे आधार देने का ऑप्शन है, तो आधार भी दे सकते हैं NRI है तो। उसके बाद फादर नेम लिखना है, री इंटर फादर नेम, मदर नेम लिखना है, मदर नेम फिर से लिखना है। स्पाउस अगर आप लोगों के पास है और शादीशुदा है तो यहाँ पे स्पाउस दे सकते हैं, नहीं तो ये खाली रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होगा आप लोगों को, एक वैलिड मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद इंटर मोबाइल नंबर फिर से आप लोगों को मोबाइल नंबर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी, आप लोगों का एक वैलिड ईमेल आईडी देना है, फिर से ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पे गेट OTP करना है। गेट OTP करने पर यहाँ पे जो आप लोगों का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे आप लोगों का एक OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल OTP, ईमेल में भी एक OTP जाएगा। दोनों को OTP यहाँ फिल करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने पर ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स आप लोगों को फिल करना होगा। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि आप लोगों के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार है तो यहाँ पे नो करके आप लोग यहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एक्सेट्रा आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आधार है तो यहाँ पे मैं यस करके आधार ही दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर लिखना है, फिर से आधार नंबर लिखना है। उसके बाद आधार में जैसे आपका नाम है वही सेम टू सेम लिखना है, फिर से यहाँ पे री इंटर करना है आपका नाम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट लिखना होगा। पासपोर्ट जैसे आप लोगों का नाम है, नाम के पहले वाला अक्षर को आप लोगों को कैपिटल में लिख के, बाकी स्मॉल में लिख के एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, जैसे कि %, वैसे कोई सा भी एक सिंबल यूज़ करना है। उसके साथ ही 1 2 3 4 5 6 वैसे ही भी यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे री इंटर पासपोर्ट, फिर से आप लोगों को री इंटर वही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग पर टिक करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करने पर अभी जो आप लोगों ने फिल किया होगा वही सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई हैव सीन द प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू सिलेक्ट करके आप लोग यस करना है, टिक करना है। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने पर आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक टू साइन इन, जो कि मैंने पहले ही बताया था। अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो डेट मंथ ईयर आप लोगों को देना है। उसके बाद मेट्रिकुलेशन का जो रोल नंबर है, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद जो कि आप लोगों का मेट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो पासपोर्ट है, जो आप लोगों ने अभी अप्लाई करते समय, पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था, वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है और लिखना है मतलब। उसके बाद जो कैप्चा है विजुअल कोड, सो विजुअल कोड को यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है 279245। उसके बाद साइन इन करना है। तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, UID नंबर, फादर नेम, मदर नेम, आप लोगों का जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा। ऊपर में यहाँ पे आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, मतलब न्यू एप्लीकेशन है, सॉरी अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर टिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था वो सारे पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट कोड जैसे देख सकते हैं, जो पोस्ट मैं अभी अप्लाई करूँगा वो पोस्ट जैसे यहाँ पे नीचे आने पर जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। और एक बात मैंने आपको बताने के लिए भूल गया था, यहाँ पे जनरल, OBC, MOBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है, वो सब मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को 100 लिखा होगा, तो आप लोग घबराना नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ को क्लिक करना है, जो कि मैं अभी ये पोस्ट अप्लाई करूँगा, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ को क्लिक करना है आप लोगों को। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने पर यहाँ पे जो भी पोस्ट है, पोस्ट को यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ ही हमें नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, जो कि आप लोग मेरिटल स्टेटस, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, उसके साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस आएगा ऑप्शन। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस वो होता है कि जहाँ आप लोग अभी रह रहे हैं, और प्राइमरी एड्रेस वो होता है जहाँ आप पैदा हुए हैं। अगर आप लोगों का ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे आप लोगों को ये इफ़ सेम सेक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को टिक करना नहीं है, बीच में जो है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग लिखना होगा। अगर आप लोगों को सेम एड्रेस में ही अभी रहता है तो यहाँ पे सेम ही लिख देना है, यहाँ पे सेम से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे कैटेगरी पर आप लोग क्लिक करना है। कैटेगरी पर क्लिक करने पर यहाँ पे अनरिजर्व, OBC, SC, EWS, जैसे मैं ST से हूँ तो यहाँ पे मैं ST पर टिक करूँगा। ST पर टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का जो सर्टिफिकेट का डिटेल्स है, मतलब जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फिल क्या क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे आप लोगों का जो सर्टिफिकेट नंबर है,
जैसे आप लोगों का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इशूइंग डेट, जिस डेट को आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू हुआ था। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, यहाँ पे जैसे मेरा आसाम से तो यहाँ पे मैं आसाम क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कौन से अथॉरिटी ने आप लोगों को इशू किया था। जैसे मेरा डीसी ऑफिस से मिलता है तो मैं यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी, यानी अगर आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या डिफेंस डिसेबल है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन है या आप लोग NDMS विडो डाइवोर्स वोमेन है, तो यहाँ पे आप लोग सब कैटेगरी दे सकते हैं। नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, यहाँ पे डिवाइड आप लोग हुआ है कि नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप लोग है तो यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नहीं है तो यहाँ पे नो ही सिलेक्ट कर दूँगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, इस डिक्लेरेशन को टिक करना है। उसके बाद 7 उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अभी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपका। यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 5x7 इंचेस, यहाँ पे वेट एंड हाइट लिखा है, फॉर्मेट भी लिखा है और मैक्सिमम साइज भी लिखा है। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो एक फ़ोटो ब्राउज करके अपलोड करना होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को फ़ोटो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पे वीडियो है और रिचार्ज साइज़ का, यहाँ पे आप लोग फ़ोटो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप लोग जान सकते हैं कैसे आप लोग फ़ोटो बनाना है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर का भी सेम टू सेम है। यहाँ पे वेट हाइट लिखा है, JPG मैक्सिमम साइज आप लोगों को 40 KB के अंदर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आप लोगों को इम्प्रेशन अपलोड यहाँ पे अपलोड करना होगा ब्राउज करके। उसके बाद राइट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा साइज़ कितना होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, मतलब क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिग्री पास किया है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें मेरे को टिक करना होगा। तो यहाँ पे टिक करना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें टिक करना है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है तो सेकेंड वाला टिक करना होगा। तो मैंने ग्रेजुएशन का पास किया है, डिग्री पास किया है, तो यहाँ पे डिग्री पर टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन। उसके बाद डिसिप्लिन में आप लोगों को यहाँ पे ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का जो परसेंटेज है, मतलब ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को स्टेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं आसाम से डिग्री पास किया था तो यहाँ पे आसाम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग इंडिया से है तो यहाँ पे मैंने जैसे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से पास किया है तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है आप लोगों का यूनिवर्सिटी का नाम, देन यहाँ पे नीचे अदर्स का ऑप्शन निकलेगा। तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके नीचे आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी नेम है वो यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पासिंग मंथ एंड ईयर, कितने मंथ और कितने ईयर में आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट करके आप लोगों को सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पूछेगा प्रोसेस है स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर। मैंने आप लोगों को बताया था अप्लाई करते समय आप लोग 8000 की डिप्रेशन आप लोगों को आना चाहिए पर आवर में। तो मेरे पास ये सब है तो यहाँ पे मैं कर पाऊँगा, तो यहाँ पे मैं टिक कर दूँगा। तो आप लोगों को भी टिक कर देना है। अगर आप लोग को ये 8000 की डिप्रेशन पर आवर में आप लोग कंप्लीट नहीं कर सकते तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप लोग नॉन एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये इजी है, तो आप लोग करने पर हो जाएगा। तो ये मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ अभी। डिटेल्स फिल करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे डू यू वांट टू फाइनली सेव लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये टिक कर देना है, ओके कर देना है, क्योंकि ये सब अभी अपलोड हो जाएगा, मतलब ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सेव करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे डाटा सेव का मैसेज आ जाएगा। तो नीचे आना है, नीचे आने पर यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पर टिक करना है। तो क्लिक करने पर यहाँ पे काइंडली रीवेरीफाई करना होगा, मतलब कि आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों को जो डिटेल्स आप लोगों ने फिल किया है वो सब एक बार फिर से देखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोगों को अभी एक नया टैब में आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोगों का डेट, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, राइट थंब, आप लोगों ने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई सा भी डिटेल्स चेंज करना है, यहाँ पे एडिट पर्सनल डिटेल्स, एडिट फोटो सिग्नेचर, एडिट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है, मैंने देख लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, डिक्लेरेशन पर टिक करना है। फिर से नीचे एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पे भी फिर से टिक करना है। उसके बाद सबमिट फाइनल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है।
उसके बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को योर एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए पोस्ट कोड हैव बीन फाइनली सबमिटेड लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आएगा, उसको यहाँ पे ओके कर देना है। और अभी आप लोगों को जो अभी अप्लाई किया है उसका रिसिप्ट कैसे निकालना है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के नीचे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट पोस्ट अप्लाई करके ऑप्शन आएगा। यहाँ पे DHSB में आप लोगों ने कितने भी पोस्ट अप्लाई किया सब पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो कि पोस्ट अभी मैं अप्लाई किया था डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड है, पोस्ट कोड यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो इस पोस्ट को मैं किया हूँ, तो ये पोस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन करना है। प्रिंट एप्लीकेशन करने पर यहाँ पे एक नया टैब आ जाएगा। नया टैब में आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। नीचे आना है, नीचे आने पर प्रिंट दिस पेज का एक ऑप्शन आएगा, तो प्रिंट दिस पेज को आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को अभी इस पेज को आप लोग PDF बना के रख भी सकते हैं सेव करके, नहीं तो आप लोग यहाँ प्रिंट करके भी रख सकते हैं। प्रिंट करके आप लोगों को फ्यूचर रेफरेंस जब एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तभी आप लोगों को ये ज़रूरत होगा एप्लीकेशन नंबर के लिए, तो आप लोग ये सेव करके या प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दैट्स इट। ऐसे ही जो यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए का पोस्ट आया है DSSB की तरफ से, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप लोगों को कोई सा भी परेशानी हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।